हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 10 है। इसके पहले ऑलरेडी रीजनिंग का पार्ट 9 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया। आप जहाँ से भी चाहें देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनी है उनका प्लेलिस्ट का लिंक कुछ का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। क्योंकि हम जो भी मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपके हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप देख सकते हैं कि एक गोला बनाया गया है, फिर दिया गया है उसमें पाई खींच करके दे दिया गया है 5 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 13 है, फिर 22 है, फिर 29 है, फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरअसल साथियों 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप जोड़ करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर गुणा करके घटा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये किसी तरीके से आपको वर्ग दिया रहता है, घनमूल दिया रहता है, कुछ उसमें से जोड़ करके घटा करके ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये रीजनिंग चल रहा है साथियों, रीजनिंग में आपको माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम जोड़ करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है, उसके बाद 8 है, तो 5 में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। 8 के बाद कितना दे रहा है, 13 दे रहा है। 13 में कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। फिर 13 के बाद देखते हैं तो 22 दे रहा है, तो 22 में कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया। और फिर 22 के बाद 39 दे रहा है, तो 39 में कितना जोड़ेगा तो आएगा 39, तो 17 जोड़ेगा। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं कि पहले 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, फिर 17 जोड़ा है। यानी बोले तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 3 जोड़ा है उसका हम दूना करके फिर 1 घटा करके देख सकते हैं। जैसे कि 3 का अगर हम दूना किए तो 6 में से जब हम 1 घटाए तो कितना आया, 5 आया। उसी हिसाब से 5 का दूना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, फिर 9 का अगर हम दूना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18। 18 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 17। फिर अगर हम 17 का दूना करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। और 34 में जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, तो फिर हम 33 क्या करेंगे, 39 में जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हमारा राइट है। 9 3 12 और 3 3 6 1 7, कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों, 72 आ रहा है। इसलिए ऑप्शन से 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आप याद रखिएगा कि यह एसएससी सीजीएल 2000 एसएससी एसआई में 2013 का जो भी हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो एसएससी एसआई में 2013 का क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं। ठीक है, एक पासे को 4 बार घुमाया, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासे को 4 बार घुमाया फेंका गया है और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। तो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आप कोई सा भी 2 पासा ले लीजिए। ठीक है, 2 पासा लेने के बाद आप क्या करेंगे कि उनमें दोनों पासे में आपको सिर्फ एक ही नंबर होगा, एक ही अंक होगा जो कि दोनों पासे में होगा। जैसे मान लीजिए हम पासा फर्स्ट और पासा थर्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो पासा फर्स्ट और पासा थर्ड में हम देखते हैं कि कौन सा नंबर दोनों में है। तो देखते हैं तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद हमें बाकी जो 2 अंक जैसे पासा 1 में बच रहा है और पासा थर्ड में बच रहा है, तो उसको कैसे लिखना है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। जैसे कि ये आपका क्लॉक कुछ इस तरीके चलता है। ठीक है, आपका क्लॉक कुछ इस तरीके चलता है, तो आपको इसमें कैसे लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 4 के बाद हम किसको लिखेंगे, 6 को। 6 के बाद किसको लिखेंगे, 2 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 6 2। उसी हिसाब से जब हम पासा 3 में देखते हैं तो पासा 3 हमारा कैसे घूमेगा, फिर 4 फिर 3 फिर 5। ठीक है, यानी कि 4 फिर 3 फिर 5। ठीक है, तो जो आपके ऊपर के नीचे अंक है, जैसे 2 के नीचे 5 है तो ये इसका विपरीत हो गया। 6 के नीचे 3 है तो ये इसका विपरीत हो गया। अगर पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो जो अंक इसमें से नहीं आया होगा वो 4 के विपरीत हो जाता। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक नहीं आया है, तो वो नहीं आया है 1। ठीक है,
तो अभी फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत फलक पे कौन होगा, तो 2 के विपरीत फलक पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये पासा फर्स्ट और पासा थर्ड हमने लेकर के देख लिया। आप इसी तरीके से किसी भी पासा को ले सकते हैं। चलिए हम पासा सेकेंड और पासा थर्ड को यहाँ लेकर के आपको समझाते हैं। ठीक है, पासा सेकेंड में जाते हैं तो क्या है, दोनों में, और पासा 4 में क्या है, 2 अंक है, यानी कि 2 क्या है, पासा सेकेंड में भी है, पासा थर्ड में भी है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे कि 2 अंक दोनों पासा में ना हो, जैसे कि पासा सेकेंड में क्या है, 3 भी है, पासा 4 में भी 3 है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ऐसे ही पासा को ढूंढना है जो कि सिर्फ एक ही अंक दोनों पासा में हो। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए तो पासा 1 है, उसी हिसाब से आपका क्या है, पासा 4 है। ठीक है, पासा 1 है, पासा 4 है। तो पासा 1 और पासा 4 में हम लेकर के देखते हैं, दोनों में क्या है, 2 समान है। ठीक है, तो आप पासा 1 में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, और फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप पासा 4 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 का 1 हो गया, 6 का 3 हो गया, और 2 का जो अंक आपको इसमें से नहीं दिखा वो 2 का विपरीत हो गया। तो 5 इसमें नहीं दिखा, इसलिए 5 क्या है, इसका विपरीत फलक पे 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके पास 3 आकृति दी गई हैं, एक आप वर्ग मान लीजिए, एक आप गोला मान लीजिए, और एक आप त्रिभुज मान लीजिए। ठीक है, अगर बात किया जाए कि वर्ग किसको इंगित कर रहा है, तो लेखक को। ठीक है, और गोला किसको इंगित कर रहा है, संगीतज्ञ को, और त्रिभुज एक तरीके का बना हुआ है तो वो किसको इंगित कर रहा है, शिक्षक को। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं, यानी शिक्षक किसको इंगित कर रहा है, त्रिभुज को। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज शिक्षक को, गोला संगीतज्ञ को, और जो ये वर्ग है, वर्ग लेखक को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं। ठीक है, तो त्रिभुज हमको शिक्षक को इंगित कर रहा है। तो त्रिभुज में कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 2 हैं, 3 है, 2 है, 8 है और 1 है। ठीक है, अगर बात किया जाए 3 को, तो तीनों चीज़ों को इंगित कर रहा है, लेखक को भी, संगीतज्ञ को भी और शिक्षक को भी। ठीक है, अगर बात किया जाए साथियों 2 की, अगर बात किया जाए यहाँ पे 2 की, तो 2 किसको इंगित कर रहा है, 2 आपके तीनों चीज़ों को इंगित कर रहा है, और 3 सिर्फ ध्यान दीजिएगा, 3 सिर्फ 2 चीज़ों को इंगित कर रहा है। 3 सिर्फ लेखक को इंगित कर रहा है और शिक्षक को इंगित कर रहा है। जब अगर बात किया जाए 2 की, तो 2 आपको लेखक, संगीतज्ञ और शिक्षक तीनों चीज़ों को इंगित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं 8 भी हमारा त्रिभुज में है, गोले में भी है, तो ये किसको इंगित कर रहा है, त्रिभुज में है तो शिक्षक को इंगित कर रहा है, और गोले में है तो संगीतज्ञ को इंगित कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं, अर्थात एक ऐसी संख्या है त्रिभुज में जो बाकी गोले में भी ना हो और वर्ग में भी ना हो, तो वो संख्या है 1। कौन सी संख्या है साथियों, वो संख्या है 1। यानी कि एक ऐसे आपके क्या हैं कि एक ऐसे आपके शिक्षक हैं जो न कि लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया जाता है कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जो लेखक भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक ऐसा अंक ढूंढना है जो कि तीनों आकृतियों में दिया हो। तो अगर यहाँ से पूछा जाता है कि कितने शिक्षक जो लेखक भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होता 2। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाघ, हाथी और जानवर के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी डाउट के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हमें तकरीबन समझ में नहीं आता है कि हाथी, बाघ और जानवर में कौन सा ग्राफ बनेगा। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो ऐसे मान लीजिए आपको एक गोला बना दिया जाए, तो गोला किसको इंगित कर दे रहा है, मान लीजिए गोला आपको जानवर को इंगित कर रहा है। ठीक है, गोला किसको इंगित कर रहा है, जानवर को। किसको इंगित कर रहा है साथियों, जानवर को। ठीक है, तो जानवर की बात किया जाए तो जानवर में बाघ भी आते हैं और हाथी भी आते हैं। बाघ और हाथी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जानवर हैं। तो ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कौन सा इंगित कर रहा है, जानवर को इंगित कर रहा है।
तो इसमें कौन सी आकृति बनेगी, जानवर में ही आपके बाघ भी आएंगे, हाथी भी आएंगे, लेकिन बाघ अलग है और हाथी अलग है, इसलिए इसमें दो गोले बनेंगे। कैसे गोले बनेंगे देखिए हम आपको बताते हैं। ये दोनों ऐसे गोले बनेंगे जो कि अलग अलग होंगे, और एक किसको इंगित करेगा, एक इंगित करेगा बाघ को, एक इंगित करेगा हाथी को। और ये जो बड़ा गोला बना है ये किसको इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है जानवर को, अर्थात बाघ भी जानवर है और हाथी भी जानवर है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, अलग अलग ग्राफ यहाँ पे बनेगा साथियों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरि पूरब की ओर 17 किलोमीटर चला, वह बाएं मुड़ करके फिर 15 किलोमीटर चला, और फिर क्या किया, फिर बाएं मुड़ करके फिर 17 किलोमीटर चला, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि हमारा प्रारंभिक स्थान यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि हरि पूरब की ओर 17 किलोमीटर जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ से हरि 17 किलोमीटर चला। ठीक है, 17 किलोमीटर चला। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। जब आप पूरब की साइड में जाएंगे तो बाएं आपका किधर हो जाएगा, बाएं आपका इधर ऊपर हो जाएगा, और दाएं आपका किधर हो जाएगा, दाएं आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाएं किधर हो जाएगा, बाएं आपका ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर बोल रहा है कितना मीटर चला, 15 मीटर। ठीक है, आप यहाँ से मान लीजिए ये 15 मीटर चला। ये थोड़ा ग्राफ टेढ़े हो गया है, इसको हम थोड़ा सोझा कर देते हैं काट करके। ठीक है, तो देखिए ये 15 किलोमीटर आपका कुछ ऐसे चला। ठीक है, और जब आप इधर जा रहे हैं यानी बाएं मुड़ा तो वो किधर गया, उत्तर साइड में गया। तो फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चला, फिर क्या हो गया, बाएं मुड़ा। तो अब बाएं आपका किधर हो जाएगा, दाएं आपका हो गया इधर, इधर हो गया राइट, और इधर हो गया आपका कितना, लेफ्ट हो गया। तो फिर यहाँ से बोल रहा है कि वो 17 किलोमीटर चला। कितना चला साथियों, 17 किलोमीटर चला। तो यहाँ से आप ये ग्राफ बना दीजिए, ये 17 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 17 किलोमीटर चला। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से आपसे दूरी पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक स्थान आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका प्रारंभिक स्थान, और आपकी जो लास्ट दूरी है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो आपसे अब यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की कितनी दूरी है। तो यहाँ आपकी कितनी दूरी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना चला था, 17 गया था, और यहाँ से यहाँ कितना गया था, यहाँ से यहाँ आपका 15 गया था, और यहाँ से फिर यहाँ तक कितना आया था, 17 किलोमीटर आया था। तो यहाँ से आपकी दूरी पूछी जा रही। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी साथियों, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप दो साइड से सॉल्व कर सकते हैं। एक आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि एक आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं, एक आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे दिया क्या जा रहा है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम 8 में से 7 घटाते हैं तो हमारा 1 आता है। ठीक है, आगे फिर अगर देखते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बन रहा है। क्या 4 है, 4 में से 5 अगर घटाएंगे तो -1 आएगा, नीचे 3 दिया है। तो ऐसा कुछ ग्राफ हमारा नहीं बन रहा है। या फिर हम सबको जोड़ करके देख लेते हैं, 8 7 15 तो 17। ठीक है, लेकिन आगे 32 दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर नीचे 6। अगर हम 32 6 जोड़ते हैं तो 38 हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं आगे कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। 8 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो कितना आता है, 32 आता है। ठीक है, अगर हम 2 में 3 का गुणा कर दें तो कितना आता है, 6 आता है। उसी हिसाब से आपसे बीच में गुणा करके ये जो दोनों की आरी आरी की साइड है नंबर है, उनको क्या कर रहा है, गुणा करके बीच में लिख रहा है। जैसे कि 2 का 3 में गुणा किया तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 8 का गुणा जब 4 में किया तो 32 आया, तो 32 आपका यहाँ लिख दिया। तो उसी हिसाब से 7 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये आपके दोनों लास्ट पॉइंट का गुणा करके बीच में लिख दे रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। बता देते हैं कौन सा हम आपको कराए हैं। ये क्वेश्चन कुछ लास्ट में हमारा मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।